आध्यात्मिक यात्रा के मूलभूत तत्व। इसके अंतर्गत आज के अंक में हम स्वतंत्रता विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी स्वतंत्रता के संबंध में इस संदर्भ में विचार किया है? क्या आपने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी? क्या आप स्वयं को स्वतंत्र मानते हैं? क्या सचमुच आप स्वतंत्र हैं या इसके मायने भी समझते हैं? यह स्वतंत्रता की तनिक से भी आपको अनुभूति है? आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ है स्वतंत्रता की खोज, या यूं कहें स्वतंत्रता का अनावरण, डिस्कवरिंग द फ्रीडम। आपका अभी सरलता से कथन हो सकता है या बड़े इजी वे में आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, ना मैं जेल में हूँ, ना किसी का नौकर हूँ, ना बंधुआ मजदूर हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अर्थात मैं स्वतंत्र हूँ। मर्जी का मालिक यह सिर्फ कहने सुनने की बात है। आप मर्जी के मालिक 1-2% ही है। 99-98% आप परतंत्र हैं, बंधन में हैं। अच्छा, ये बताएं, कोई आपको कुत्ता सूअर का बीज कहे तो आप कितने आवेश से गिर जाते हैं? आपके दिमाग की और बाजुओं की नसें कितनी तन सी जाती हैं? आपका पूरा आंतरिक जगत एकदम हिल जाता है। 2 शब्दों का उच्चारण, 2 शब्दों का आपके कर्ण विवरों से स्पर्श और दिल दिमाग शरीर सब असहज असंतुलित हो जाता है। ये 2 शब्द, कुत्ता सूअर का बीज, चाबियां हैं, घुमाई और तुम्हारे पूरे अस्तित्व को आवेशित कर दिया। मतलब तुम्हारा नियंत्रण दूसरे के हाथ में है। उसने चाबी घुमाई और आप उसके अनुसार चलने लगे। उसने कहा क्रोधित हो जाओ और आप क्रोधित हो गए, आवेशित हो गए। तो आप स्वतंत्र कहाँ हैं? और यह तो एक छोटा सा किस्सा मात्र है, वानगी भर है। स्वतंत्रता की स्टोरी तो अभी लगभग पूरी की पूरी बाकी है। आपकी स्वतंत्रता की बंधन की कहानी लगभग पूरी शेष है। आप देखें, अध्ययन करें, आप भविष्य की आशंकाओं से बंधे हैं। भविष्य की काल्पनिक अनहोनियों से आप जकड़े हुए हैं। आपके पास उतना साहसिक विचार भी नहीं है जो कह सके जो होगा वह सर्व स्वीकृत होगा, जो होगा वह सब स्वीकार है। आप यह तो कह सकते हैं जो होगा देखा जाएगा, वह भी ऊपरी मन से। किंतु स्वीकार करना और जो होगा देखा जाएगा, इन दोनों में अंतर है। एक में मजबूरी है, एक में स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है। फिर आग्रहों के दुराग्रहों के बंधन, आपके बचपन से लेकर के संग्रह किए हुए विचार, मान्यताएं, उसमें भी बहुत सारे दुराग्रह है कि आप जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी उनसे बंधे हुए हैं। मानसिक ईर्ष्या, द्वेष आदि, लोभ, क्रोध आदि आवेगों का बंधन, आकर्षक विपरीत लिंग द्वारा आमंत्रण, आप काम भाव उदित न हो, ये कैसे संभव है? बड़ी बातें छोड़े, इतना सा बताओ कि डायबिटीज का मरीज है और उसे बंगाली रसगुल्ले दिखाई देते हैं, तो दर्शन मात्र उसके रसना तंत्र को सक्रिय कर देता है। कौन होगा कि, और खासकर डायबिटीज मरीज की बात कर रहा हूँ, जिसको निषेध है कि वो अतिरिक्त मीठे का प्रयोग न करे, किंतु रसगुल्ला देखा और मुंह में पानी भर गया।
तो मुंह में पानी ना भरे रसगुल्ला देखते हुए, इसमें कहाँ स्वतंत्र है वो? आपका पूरा का पूरा जीवन आप अध्ययन करेंगे तो विविध प्रकार के बंधनों से भरा हुआ है। अपने लाभ हानि, सुख दुख, अपना पराया, इन सभी के प्रतिमान निर्धारित किए हुए हैं और यही प्रतिमानों का घटा जोड़ आपका बंधन बना हुआ है और यही प्रतिमान आपके सुख दुख के कारक बने हुए हैं, कारण बने हुए हैं और आप अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं। क्या आप सांसारिक प्रतिस्पर्धा से मुक्त हैं? क्या पड़ोसी की भौतिक उन्नति आपको उद्वेलित नहीं करती? क्या आपके मित्र का विकास आपको और अधिक मशक्कत करने के लिए प्रेरित नहीं करता? कहाँ कैसी स्वतंत्रता? पग पग पग, एक एक कदम पर आप स्वतंत्र हैं। हजारों वर्षों से जो आपके पूर्वजों ने इकट्ठा किया है, जो परंपरा से आपके पास इकट्ठा हुआ है, उन सब चीज़ों को आप लेकर के चल रहे हैं। आपकी आदतें आज की आदतें नहीं हैं, आपके जन्म से भी पहले और आपके माता पिता और उनके माता पिता के जन्म से पहले जेनेटिक रूप में आपके पास आ रही हैं। आप तो जेनेटिक संरचना के तंतु मात्र हिस्से हैं। आप खुद कहाँ कुछ करते हैं? समाज, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अर्थव्यवस्थाएं, राज्य व्यवस्थाएं, राजनीति और जेनेटिक संरचना, जीनोम आदि हजार तत्व हैं जिनके नियंत्रण में आप पूरे के पूरे हैं। मतलब ये तत्व ऐसे हैं कि आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, किंतु आप स्वयं कहाँ सोचते हैं? संसार जो आपको सोचवाता है वो आप सोचते हैं। संसार जो कुछ करवाता है वो आप करते हैं। न आप सोचने में स्वतंत्र हैं, न करने में स्वतंत्र हैं। और आप कहते हैं कि मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं, मैं नौकर नहीं। नौकर तो आप हैं। भले ही आप वॉल स्ट्रीट पर किसी एसी ऑफिस के शानदार ऑफिस में बैठ करके दिन भर शेयर मार्केट पर नजरें गड़ाए बैठे हों, टीवी की स्क्रीन पर जो शेयर के मूल्य की उतार चढ़ाव हैं, तो स्वतंत्र हो तो दिन भर कौन माथा पच्ची करेगा कि जी अब शेयर ये वाला उछल गया, वो लुढ़क गया। तुम्हारा तो जर्रा जर्रा स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्रता कैसी है? तुम सोचते हो स्वतंत्र हो। ये स्वतंत्रता कुछ ऐसी है कि 1.5 फीट की गली है, पीछे भी भीड़ है और आगे भी भीड़ है और आप बीच में चल रहे हो। अगर रुकते हो तो पीछे आने वाली भीड़ आपको कुचल डालेगी। और यू टर्न लेने का तो बात छोड़ ही दो, आपको दाएं बाएं घूमने का भी अवसर नहीं है, अवकाश नहीं है। बस चलते जाना है। ये आप चल रहे हो और आपको लगता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ। आप अपने आप को बहला लेते हैं कि आप सीधे साधे स्ट्रेट मार्ग पर चल रहे हैं। तो चलने की स्वतंत्रता आपको प्रतीत होती है, बल्कि आपको चलाया जा रहा है, आपको चलना है। किंतु जब व्यक्ति स्वप्न देखता है तो उसको कभी एहसास नहीं होता कि वो स्वतंत्र है। सपने में वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा होता है, किंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि आप सपने देखते नहीं हैं, आपको सपने दिखाए जाते हैं। यानी प्रोजेक्टर का जो पीछे प्रोजेक्टर का बटन है वो किसी और के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। और सपने दिखाए जा रहे हैं और जो सपने में दिखाया जाना है वो भी कोई दूसरा ही निर्धारित कर रहा है। तो स्वतंत्रता के विविध आयाम हैं।
किंतु एक बात है कि जब आप इन आयामों का अध्ययन शुरू करते हैं, अब सूअर को तो कीचड़ में बैठ कर के कभी घुटन होती नहीं है, ऐसे ही बेहोश व्यक्ति को, स्वप्नशील व्यक्ति को स्वतंत्रता में कभी घुटन नहीं होती है। किंतु थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का जैसे आप जागना शुरू करते हैं, तो आपको ये स्वतंत्रताएं और स्वतंत्रताओं के विविध आयाम दिखाई देने शुरू होते हैं। उससे घुटन होनी शुरू होती है, और घुटन होने का मतलब है कि आप स्वतंत्र होने के लिए सजग हो रहे हैं, स्वतंत्र होने के लिए जिंदा हो रहे हैं। तो स्वप्नशील व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जागृत, जागरण होना, यो जागा रहा। तो स्वतंत्रता का अनुभव होना, स्वतंत्रता में घुटन का अनुभव होना, ये एक प्रकार का उद्घोष है कि मैं स्वतंत्र होने के लिए चल पड़ा हूँ। अपने आप से, स्वयं से उद्घोष कर देना कि अब मेरी यात्रा स्वतंत्रता की ओर चल पड़ी है। और जब आप अपने आप से उद्घोष कर देते हो, तब देर से देर मंजिल आ ही जाएगी। स्वतंत्रता को हमने थोड़े बहुत समझने की कोशिश की है कि क्या है, किंतु इसके उपाय, इसके मार्ग, उसको कैसे, हाउ कैन वी अटेन द फ्रीडम, द ब्लिस ऑफ फ्रीडम, हम उस स्वतंत्रता के आनंद को, स्वतंत्रता की दिव्यता को कैसे अनुभव कर सकते हैं, स्वतंत्रता के कैसे अधिकारी, कैसे पात्र बन सकते हैं, कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं, अगले अंक में चर्चा करेंगे। पुनः आपके प्रश्न, सुझाव आमंत्रित हैं। सादर नमस्ते, धन्यवाद।